जय शिव शंभु। ओम नमो भगवते महाबल राम 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 राम। गड़बड़ में सड़बड़ हुआ। जनाब आपका लड़का हुआ था जब जब उसकी माँ नहीं थी तब। राम 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 राम। ओम सीताराम सीताराम राम 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 राम। ओम सीताराम सीताराम राम 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 राम। ओम सीताराम सीताराम राम 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 राम। ओम सीताराम। लो गुरुदेव, मैं जल को लेकर के आ रही हूँ। लाओ बेटी जल लाओ। लेकिन ये क्या गुरुदेव, आश्रम में पुत्र किसका रो रहा है गुरुदेव? ये क्या कह रही हो बेटी? आश्रम में तो तुम्हारा ही पुत्र लेटा था। नहीं गुरुदेव, मैं अपने पुत्र को साथ में लेकर गई थी। क्या बेटी, तुम अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर के गई थी? हाँ गुरुदेव। अरे त्यागी देव, आश्रम में एक दूसरा पुत्र और बेटी के पास भी एक पुत्र। त्यागी, कहाँ मर गया तू? हम देख रहे हैं इसी वजह कह जाइए दादा डबल डबल कहाँ किया। तू सत्य कह रहा त्यागी। देख, बेटी का पुत्र बेटी के पास में। अरे बेटी, तो तुम इसे अपना ही पुत्र समझ करके और इसे सीने से लगा लो बेटी। जिस प्रकार से आपका बेटा लो, उसी प्रकार से आपका बेटा कुछ। जैसे भी लो वैसे भी खुश। दिमाग खराब पागल कहीं के। बाबा कहती हो। बड़े पुत्र का नाम लो है और छोटे पुत्र का नाम कुछ है। बेटी, इसे भी सीने से लगा लो अपने। आज से तुम एक नहीं बल्कि दो दो पुत्रों की माता हो। त्यागी, हाँ गुरुदेव। अब तो अपना आश्रम और भी हरा भरा हो जाएगा। और सब समझो अब तो आश्रम हरियाला। सोच, अपने आश्रम पर पुत्रों की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ गुरु जी। देखो, आश्रम में एक नहीं तो दो पुत्रों का जन्म हुआ है। हाँ। इसलिए भजन और कीर्तन करो। अवश्य गुरुदेव। हे बेटा लो, हे बेटा कुश, अगर यही हमारे पुत्र हमारे महलों में होते तो आज कितना खुशी का दिन होता। कि लो कुश मेरो लाली, जन्म ली हो जंगल में। लो कुश मेरो लाल, लो कुश मेरो लाली, ये तो जन्म ली हो।
तो प्यारे भक्तों, इधर आप लोगों ने देखा कि लव कुश का जन्म हुआ और लव कुश का जन्म होता है तो जंगल में मंगल मनाया जा रहा है और देखिए खुशियां मनाई जा रही हैं। और इधर राम राज्य में देखिए क्या होता है, एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया है, अपने पुत्र की लाश को लिए हुए ब्राह्मण रो रहा है और देखिए क्या कह रहा है। आओ ध्यान दें सीन के माध्यम से। ये तुझे क्या हो गया मेरे लाल? तू तो कहता था कि मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा, लेकिन तू तो बस मुझे छोटी सी उम्र में छोड़ के चला गया बेटा। कि हो चुके सगल रघु कभी नहीं भैया, इससे पहले इस अयोध्या में ना जाने कितने राजा हुए, जैसे कि राजा दिलीप, सगर, रघु जैसे राजा हुए। इन राजाओं के शासन काल में इस अयोध्या में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। एक बूढ़ा पिता जीवित बैठा हो, उसका पुत्र मर जाए, ऐसा इसके पूर्व शासन काल में कभी भी नहीं हुआ। बेटा आई पंडित हुआ, जब ते यू राम राज ना कहे तब ते बड़ा नुकसान हुआ। सत्य कहता है बेटा। आई बुआरा पंडिता दुआरे देख बने, इतना बड़ा था, सोचा था कि कुछ ही दिन में इसकी शादी कर दूंगा। आए भैया सयान होंगे वहां, अब काम दिया खैदा कर रहा है, कब हो मोटरसाइकिल खोल जाते रहा है, काम बहुत करता था, काम दिन भर भोर चले करते रहा है, 200 रुपये कमा के लाता था। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, विप्रदेव का पुत्र मर गया, उसमें दोस्त हमारे प्रभु राम का बता रहे हैं, हमारे भैया का बता रहे हैं। क्यों न चलकर ये खबर अपने भैया को बताना चाहिए। क्या करे बेटा? भैया आंटी खा लो, बतासा खाओ बेटा, और प्राणन प्यारे बेटा, जरा बापू कही
आय द्वार भिंडी लाल, आय भिंडी भैया तनी आके खुआ लो रे। राजा राम, बाबा देख लियो, आय भैया जा ये आपके शासन काल में कैसे अनर्थ हो रहे हैं कि हे राम, तो इस शासन काल के सारे ही नियम बदलते जा रहे। एक बूढ़ा पिता जीवित बैठा है और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये आज मैं क्या देख रहा हूँ, एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र की मृतक देह को लेकर किस प्रकार से हमें धिक्कार रहा है। हे गुरुदेव, देखो, एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र के मृतक देह को लेकर के किस प्रकार से विकल हो रहा है। गुरुदेव, बोलो बेटा राम। अल्प मृत्यु को नहीं तेरा, शासन काल से पहले जब हमारे पूर्वज कभी शासन किया करते थे तो इस अयोध्या में सभी प्राणी बिना रूप के रहते थे। लेकिन गुरुदेव, ये आज क्या हो गया, हमारे शासन काल में इस वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र आखिर क्यों मर गया। हाँ बेटा राम, बेटा राम, हो गुरुदेव, तुम्हारे इस शासन काल में जब अनर्थ के कार्य हो रहे हैं बेटा राम, परंतु क्यों होते गुरुदेव। हाँ बेटा राम, मैं बतलाता हूँ बेटा राम। वास्तव में एक सूत्र बैठा अत्यंत अधर्म करेगा। वास्तव में एक सूत्र बैठा
अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गए वरपन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। बेटा राम विंध्याचल के कहवर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। उसी के तपो द्वारा इस ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो गई है। बेटा राम परंतु गुरुदेव, क्या इस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण पुनः वापस नहीं आ सकते? हाँ बेटा राम, आ सकते हैं। तुम्हें एक कार्य करना होगा बेटा राम। कौन सा कार्य गुरुदेव? उठाओ अपना धनुष और उस दुष्ट का संहार कर दो। दुष्ट का संहार हो जाएगा तो पुनः ब्रह्मदेव का पुत्र जीवित हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव। हे भैया लक्ष्मण, अपना धनुष और बाण मुझे लाओ। संकेत करो गुरुदेव किधर है? दक्षिण। हाय पंडित वत मारता लगा जिंदा भी का हो। अरे भैया कल्याण हो, कल्याण हो। हाय पिता इनको प्रणाम करो। पंडित वाह, क्या है भैया? तुम्हार तो लौंडा जीगा हो। हाँ भैया। तो हमार दादा नुकसान को भरी। अरे तुम भी अपना नुकसान बतलाओ। राम आपकी जय हो, राम आपकी जय हो, गुरुदेव आपकी भी जय हो। चलो बेटा चलो। जाओ पंडित वाह। चलो बेटा आओ, आ जाओ आ जाओ। सुन ले दादा। चलो भैया भरत, भैया भरत। हाय रे। कहो भाई। देखो ब्राह्मण के साथ साथ एक व्यक्ति और भी बैठा हुआ है। हाय दादा। हमें ऐसा लगता है इसके ऊपर भी घोर कष्ट है, इसलिए पूछो आखिर इसे क्या कष्ट है? हाय दादा। अवश्य हाय बोलो, तुमको क्या कष्ट हुआ है? हमारा बहुत कष्ट है। हमार बहुत नुकसान होगा। कौन सा नुकसान हुआ? हमार बहुत नुकसान होगा दादा। इतना बड़ा गिरवा लगाएगा हम कहे नहीं गिरवा बड़ा हो माँ फल लगे है, लौंडे खाई है। और जब गिरवा बड़ा होगा फल लागे तुमको लोग आज रात हमरे क्या ला के काट लेगा रे।